अच्छा नो दिस मतलब अभी जो वीडियो अलग कर दी मैंने ताकि यू गाइस शुड नो के किस तरीके से टेस्ट देना है। नाउ आईबी के टेस्ट के अंदर यू विल ऑलवेज हैव, अगर पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, नाउ यू हैव 45 क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी, अगर तुम उसको करेक्ट कर दो, यू दे कैरी 4 मार्क्स। So that means in total you have 180 marks. ठीक है, अब लेट्स जस्ट से आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो मैथ्स पे रिलाई कर रहा है अपना टोटल कट ऑफ मीट करने के लिए। ठीक है, उसको इंग्लिश के अंदर 100 ही मार्क्स पासिंग के हैं, तो उसको इंग्लिश में लेट्स से 100 मिल गए, तो मैथ्स इंग्लिश एंड टोटल होता है ना हमारे पास, तो लेट्स से उसको इंग्लिश में 100 मिल गए एंड टोटल हम रखते हैं कि भाई अराउंड 230 हो जाएगा। तो उसको ऑफ कोर्स मैथ्स के अंदर 130 कुछ भी करके लेकर आने हैं। 130 तो नहीं ला सकता, 132 ही लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि फोर के उसमें मिले ना, 4 के मल्टीपल्स में आपको आंसर मिलना है। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक है और उसको 132 का स्कोर चाहिए, कंसिडरिंग के 230 मैक्सिमम कट ऑफ हो रहा होता है। सो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैथ्स के 180 मार्क्स में से 132 चाहिए। दैट मीन्स कि उसको 132 का मतलब है कि 4 के हिसाब से 33 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो यस टू, अब उसके पास अच्छा टाइम भी रख लेते हैं यहाँ पे। टाइम है आपके पास 90 मिनट्स होते हैं मैथ्स में। ओके, तो उसको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 33 इंटू 4 कर दोगे तो आपके पास 132 आ जाएगा। अगर आपके पास 90 मिनट्स हैं और आपको 33 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली आपको 3 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको 45 तो करेक्ट नहीं करना, आपको 33 करेक्ट करना है। लेकिन होता है क्या है, हम 3 मिनट्स पर क्वेश्चन इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज हम लोग 45 क्वेश्चंस का एम कर रहे होते हैं। अच्छा, वी आर नॉट आल्सो नॉट टू बी, आई कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स फॉर इट एज वेल, बिकॉज तुम लोगों की बचपन से यही प्रिपरेशन आती है कोई भी है कि यार हमें मैक्सिमम स्कोर पे जाना है। आईबी के पेपर में आप मैक्सिमम स्कोर पे नहीं जा सकते। जिस तरीके से यार देखो, आपकी लाइफ है ना, ठीक है, आप लाइफ में हर कोई तो बिल गेट्स नहीं बन सकता, हर कोई इलॉन मस्क नहीं बन सकता, हर कोई इमरान खान नवाज शरीफ भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन हर कोई अपनी लिमिटेशंस और अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए बेस्ट परफॉर्म जरूर कर सकता है। ठीक है, वो बेस्ट परफॉर्म कैसे करेगा, वैसे लाइफ की एग्जांपल है ना, कि वो बेस्ट परफॉर्म इस तरीके से करेगा, कहेगा यार देखो मैं, मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, मैं मेरे पास टाइम कम है, तो मैं फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अब जैसे मुझसे पूछे, मैं कहूंगा मैं जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा और साइड बाय साइड में अपना कोई वेंचर कर लूंगा, थोड़ा कोई स्टार्टअप कर लूंगा, उससे भी मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। दैट वुड सपोर्ट मी इन माय फाइनेंसेस, दैट वुड सपोर्ट मी एज अ पर्सन। मैं ये नहीं हो सकता कि मैं कल जाऊंगा और मैं जो ना सामने सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं जल्द से शुरू कर दूंगा कि यार भाई मुझे भी जो ना प्राइम मिनिस्टर बनना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको अपने रिसोर्सेज और अपनी लिमिटेशन में रहते हुए डिसीजंस लेने हैं। बिकॉज यू एज अ पर्सन, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, कि आप जो है ना अपने अच्छे फैसले ले सकते हो। आप ऐसा नहीं करोगे कि लाइफ में यार कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब जो दुनिया के सबसे ऊपर के लोग हैं उन्हीं में रहना है, ऐसा तो नहीं होता ना। इस तरीके से आईबीए के टेस्ट में भी आईबीए चाह रहे स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स आए, ऐसे बच्चे ना आए कि क्वेश्चन नहीं आता तब भी उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे फेल होते हैं आईबीए। ऐसा क्या होता है आईबीए के बच्चों में और दूसरे मतलब आईबीए एंड अदर गुड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इसी तरीके से बच्चों को फिल्टर करते हैं कि वो स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स आईबीए में आईबीए में लेते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट कैसे, दे नो विच, इफ दे नो विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, दे नो इन लाइफ कि किन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन पे लेकर जाना है, किन प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो ना। सही है, हर भौंकते कुत्ते को तो आप जवाब नहीं दोगे। ठीक है, आप कहोगे यार इट्स नॉट माय शिट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दैट, मेरा जो लाइफ है मैं उसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब आपके पास पेपर आता है, नॉट एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। ट्रस्ट मी, देयर आर मोर देन 10 क्वेश्चंस इन द पेपर दैट हैव बीन प्लांटेड स्पेसिफिकली जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोग जो है ना डिविएट हो जाओ, तुम लोग उस पर टाइम जाया कर दो। ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट सोचते हो तो बोलते हो यार ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं किया हुआ, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, जस्ट लीव इट। आईबीए का मैथ्स का जो कोर्स है ना, जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो आप 10 साल लगेंगे आपको उसमें, तो हर चीज बोली बनाने के ये भी पढ़ के आओ, ये भी पढ़ के आओ, ये भी पढ़ के आओ। ठीक है, हम किस पे फोकस कराते हैं, हम फोकस कराते हैं यार जो क्वेश्चंस विच टेक मोस्ट ऑफ द पेपर, वही आपके पास है ना, मोस्ट ऑफ द पेपर जिसका कंट्रीब्यूशन है वही टॉपिक्स करो, उन्हीं पे फोकस करो। सही है, दैट्स व्हाई आपको वो क्वेश्चंस करा दिए गए हैं जिनके थ्रू आप पेपर सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। अब करना, अब हुआ क्या, लेट्स से एक टाइम था, कोई एक ईयर था, आईबी ने ना किसी एक टॉपिक के, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टॉपिक, आई गेस इट वाज फंक्शंस और इट वाज ज्योमेट्री, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। ठीक है, इन दोनों में शायद कोई टॉपिक था, अभी हमने दोनों नहीं किए वो, लेकिन करेंगे। कोई 22 या 24 क्वेश्चंस उस टॉपिक के आए, अबव 20 क्वेश्चन उस टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक के आ गए थे। तो जो बच्चे वहां पे टेंशन में आ गए कि यार ये एक ही टॉपिक के इतने ज्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, हम कैसे करेंगे, वो फेल कर गए। और जिन बच्चों ने देखा कि यार अगर एक टॉपिक के 22 क्वेश्चन हमें नहीं आते, इसका मतलब 45 में से 23 क्वेश्चन तो आते हैं ना, तो उन 23 पे फोकस कर लिया जाए। तो वहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने देखा यार सही है, ये नहीं आता हमें, लेट्स अज्यूम ज्योमेट्री था, हमें नहीं आती ज्योमेट्री, ठीक है, उन्होंने छोड़ते गए जो 23 क्वेश्चन थे उस पर फोकस किया, वो कर लिए। उस वक्त कट ऑफ 60s में था, 67 या 69 पे कट ऑफ गिरा था आईपी का उस साल। ठीक है, दैट वाज अ ईयर बिफोर मी। अच्छा, मेरे में भी यही था, 67 का कट ऑफ था मेरा मैथ्स का। कैन यू इमेजिन कितना डिफिकल्ट पेपर आया होगा। 67 का मेरा कट ऑफ मैथ्स का था, और इंग्लिश का शायद 67 से भी कम था। सही है, मेरे मार्क्स उस वक्त मैथ्स में 124 ऐसे कुछ आए थे। ठीक है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। इंग्लिश में 112 थे मेरे, 112, क्योंकि इतना डिफिकल्ट पेपर, सोचो कट ऑफ कितना नीचे गिरा हुआ है। सही है, अब कट ऑफ हायर साइड पे जा रहे हैं, 90 प्लस है, 100 प्लस के कट ऑफ आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पहले वो भी थी। सही है, तो आप लोगों को पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो घबराना नहीं है, कि वो इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए, आपको फोकस करना है ऑन द थिंग्स यू नो। रिमेंबर, यू डोंट रिप्लाई टू द एवरी barking dog that comes into your life, and you don't solve each and every question that comes in the IQ test. याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर पेपर बहुत इजी आ जाए तो खुश नहीं होना, क्योंकि बहुत इजी आने का पेपर का मतलब है कि आपका कट ऑफ इन्फ्लेट हुआ हुआ है उसका। आपको एक्स्ट्रा माइल जाके उस पेपर को सॉल्व करना है, और आपको फिर अपने मेक श्योर करना है कि आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई, बट इट्स रिलेटिवली इजियर टू डू एन इजी पेपर। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई विद इजी पेपर्स, वी आर गोइंग टू ट्राई विद डिफिकल्ट पेपर्स। ठीक है, और आपको जो पेपर मिलेगा, सो मेक श्योर कि हाँ, एक तो बात आपको 90 मिनट्स नहीं, अगर चलो मार्क्स टाइम पे बाद में आते हैं, अब आपको सॉल्व करना है 33 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इस पेपर में जिस बच्चे ने 33 क्वेश्चन यानी 132 मार्क्स अचीव कर लिए, उसका कट ऑफ क्लियर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज के दिन आपका इस पेपर में बगैर की चीटिंग करे, देखो आई कांट सी यू गाइस, ओके, सो बगैर चीटिंग करे, इफ यू गाइस स्कोर अप, इफ यू स्कोर दिस 33 क्वेश्चंस करेक्टली, you trust me, you have such a high chance of clearing the test, very less people can match you at that time. ठीक है, and that will only happen if you use your brain. ठीक है, अगर आप दिमाग इस्तेमाल करते हो और वो क्वेश्चन छोड़ते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना पहले 10 मिनट लगा के पूरा पेपर पढ़ो, नहीं पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, वो टॉपिक किया हुआ है, क्वेश्चन लग रहा है हो जाएगा, अटेम्प्ट करो, गिव योर सेल्फ 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट उस क्वेश्चन के ऊपर, आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता। हो जाता है, उसके ऊपर 1.5 मिनट और भी लगता है ना करने पे, 3 मिनट में भी क्वेश्चन निकाल देना, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। बट अगर उस क्वेश्चन को आपको पढ़ते हुए समझ आ रहा है कि यार ये मैंने टॉपिक नहीं किया हुआ, छोड़ देना। और अगर क्वेश्चन करते हुए आपको 1 मिनट के अंदर पता चले कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे, हैव द गट्स टू लीव इट ओवर देयर। ओके, हर चीज को अटेम्प्ट नहीं करना लाइफ में, और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आई कांट एम्फसाइज दिस फर्दर, ओके, दिस फॉर योर ओन गुड गाइस। सही है, सो आई एम गिविंग अप। अच्छा, दूसरी बात, 90 मिनट्स, हम लोग 90 मिनट्स में कभी भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा अपना टाइम मैक्सिमम 70 मिनट्स पे रखेंगे। द रीजन बीइंग, देखो फुटबॉलर्स जो होते हैं ना, मेसी, रोनाल्डो एंड बिग प्लेयर्स जो है यहाँ पे, वो लाइक 90 मिनट्स भी नहीं खेलते सारे, हो सकता कुछ खेलते भी हैं, कुछ नहीं भी खेलते, ले प्ले लाइक 40 मिनट्स 50 मिनट्स खेलते हैं। लेकिन उस 50 मिनट्स खेलने के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो अराउंड 5 आवर्स और 6 आवर्स की करते हैं, यानी कि कोई 300 मिनट्स 360 मिनट्स की जब वो ट्रेनिंग करते हैं ना, तो फिर वो जाके 50 मिनट्स के बैटल ग्राउंड में जाते हैं। वाई? बिकॉज जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं 50 मिनट्स की, तो वहां पे उनको वो मेंटल प्रेशर नहीं मिला हुआ जो मेंटल प्रेशर उनको उस ग्राउंड में जाके उस लाखों लोगों के क्राउड के सामने मिलता है। इसी तरीके से अगर वो 50 मिनट्स की प्रिपरेशन करेंगे तो 50 मिनट्स में वहां भी थक जाएंगे ग्राउंड में। बट इफ दे डू अ प्रिपरेशन ऑफ 300 मिनट्स, then of course they will easily play in those 15 minutes. इसी तरीके से हमारा उल्टा चीज है, हमारा 90 मिनट्स के लिए का पेपर आएगा, लेकिन जब उसमें पेपर आएगा तो आप लोग टेंशन में हो गए, फालतू की टेंशन लोगे, ठीक है यार नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फलामा डिमागा, ऐसा वैसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आईपीएस नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन तब भी आप प्रेशर लेते हो।
तो हम उस प्रेशर को मैच करने के लिए 70 मिनट्स रखते हैं, ठीक है। यानी जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपका 70 मिनट्स का टाइम है, ताकि आप उस एटलीस्ट उस प्रेशर के पास पहुंचो। यार टाइम कम होगा ना तो प्रेशर में होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो होगा ये कि आदत ना 70 मिनट्स की बन जाएगी। फिर जब आदत 70 मिनट्स की बन जाएगी तो जब आप टेस्ट देने जाओगे, टेस्ट 90 मिनट्स का होगा, यू विल एक्चुअली हैव 20 मिनट्स मोर इन दैट टेस्ट, तो वहां पे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दीज वर माय 10 मिनट्स लेक्चर टू यू गाइस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पेपर स्टार्ट करते हैं। यू गाइस विल हैव GT3, ठीक है। You guys can take a 5 minutes break if you want. I will share the link by 8:15 p.m. Okay, and of course it means 70 minutes, so you guys will have to end it by 9:25 p.m. Okay, please do not cheat, and please make sure that you give it your best shot. Remember, not all questions need to be answered, only the ones which you know should be given your appropriate time to. Okay, so I'm ending the class right now. इंशाल्लाह एक टेस्ट है तुम लोगों का, प्लीज गिव इट योर बेस्ट एंड सी यू ऑन थर्सडे फिर इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा 9:25 पे आई विल क्लोज द लिंक दिस टाइम, ठीक है। जब मैं लिंक क्लोज कर दूंगा उसके बाद यू गाइस विल नॉट बी एबल टू सबमिट, ठीक है। फिर फायदा नहीं होगा यार। 10 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, सबमिट जरूर करना ताकि पता चले 10 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। मैं लिंक ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ।